नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए आज हम लोग जीएस पॉइंट का भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के बारे में पढ़ते हैं कि राज्य व्यवस्था कैसा था और शासन कैसा था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, आइए देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त होती है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत होती है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में कलकत्ता में प्रावधान किया गया था। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। ठीक, भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था किस सन में? ठीक, 1937 में किया गया था। 1937 में किया गया था। सही सम्मिलित कीजिए। नियंत्रण परिषद की स्थापना विट्स एवं भारतीय अधिनियम। ठीक, 1784 में। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक अधिनियम 1773 ईस्वी में किया गया था। ठीक, इंग्लिश मिशनरियों को भारत चार्टर्स अधिनियम 1813 में किया गया था। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति। बताइए, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति चार्टर्स अधिनियम 1833 में किया गया था। ठीक, 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। बताइए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार की द्वैध शासन की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनीय शक्तियों का हस्तांतरण करना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई थी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित होती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रेरित होती है। ठीक, भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभवतः बनाया गया था। चार्टर्स एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक, चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आधारित है। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्ति दी गई थी। गवर्नर जनरल को दी गई थी ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं था। देश के लिए लिखित संविधान। ठीक, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण था क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था। ठीक, वर्मा भारत से अलग हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप अलग हुआ था। वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। कुल 8 प्रांतों में मंत्रिमंडल बना था। ठीक, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ठीक, क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रावधान किया गया था। भारत में
उपनिवेशीय शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था, जहां तक अदालतों के दंडित अधिकारियों का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि संख्याओं के अनुपात में था। 10 लाख व्यक्ति थे, ठीक, 10 लाख व्यक्ति थे, ठीक। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर थे, ठीक, एबी अलेक्जेंडर थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था, ठीक। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू थे, उपसभापति जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। कथन ए वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होती थी। यह भी सही है। केवल का विचार था कि ऐसे व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है। कथन सही है पर कारण गलत है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में किया गया था, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के संविधान सभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों के संविधान सभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था, ठीक। संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम बार अध्यक्षता किया था। भारत के संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक। 9 दिसंबर 1946 को किया गया था, ठीक। भारत के संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1946 को पारित किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, ठीक। आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था। बताइए, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का पूरा समय लगा था, ठीक। आइए सही सम्मिलित इस प्रकार करते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? H.G. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मुख्य मूलतः एकमात्र थे K.M. मुंशी थे, ठीक। राजस्थान की रियासतों का B.T. कृष्णमाचारी थे, ठीक। B.T. कृष्णमाचारी थे, ठीक। ये संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष था सरदार पटेल थे। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु
सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य सदस्य थे, 6 सदस्य थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संविधान सलाहकार थे BN राव थे। ठीक, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा किया गया था। ठीक दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे।